Hello, very good morning to all of you. Hope you all are well, students. After Diwali vacation, we all meet today. I hope you all had a very relaxing holiday. Now it's start for work. So let's start. Today I am going to explain water is life. Chapter 6. Okay, please students listen carefully and also read chapter. Okay. Many years ago, see the picture of गड स्टार. यहाँ पे गड शीशा पिक्चर है, एक लेक है, गड शीशा. शार मीन्स अ लेक and King Gudshi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. गढ़ शीशार एक नाम है गांव का, एक विलेज का, जहाँ पे सार का मीनिंग होता है लेक. और यहाँ पे किंग थे गढ़सी का, जो जैसलमेर पे आया है. उन्होंने 650 years ago ये लेक बनाया था. एंड देर आर घाट्स ऑल अराउंड द लेक विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर एंड decorated with verandas, large halls, rooms and much more. लेक के आजू बाजू बहुत सारे घाट बनते. घाट मतलब वहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे बैठ के हम वहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि बैठ के पूजा करना, अदरवाइज बाथिंग. एंड यस ऑल्सो मोस्ट ऑफ लेडीज वॉशिंग द क्लॉथ्स ऑल्सो. एंड यस मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स घाट पे हम सेलिब्रेट करते हैं. दिवाली है तो दिवाली के दिए वहाँ पे जलाते हैं, वरांडास डेकोरेट करते हैं विथ रंगोलीज विथ कलर्स, और वहाँ पे हॉल्स और रूम्स होते हैं जो आसपास, वो भी डेकोरेट करते हैं. नाउ पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. बहुत सारे प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं म्यूज़िक एंड डांस के साथ. एंड चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. And the lake belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. पुराने ज़माने में, एंशियंट ज़माने में चिल्ड्रन यहाँ पढ़ने आते थे. पुराने ज़माने में स्कूल्स वगैरह डेवलपमेंट नहीं था, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली स्टूडेंट्स विलेज के बाहर जो घाट होते हैं वहाँ पे लेक होता है, अदरवाइज ट्रीज़ के नीचे, बहुत बड़े बनियान ट्री होता है या पीपल के ट्री के नीचे पढ़ाई करते थे. तो ये ज़रूरी है. और जहाँ पे आप पब्लिक प्लेस पे अगर कुछ करते हो वर्क, तो उसको क्लीन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. तो वहाँ पे सब उनका ध्यान भी रखते थे लेक का. नाउ रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक एंड स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स एंड इट हैज़ मेड इन सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. And when that too filled up, the extra water flowed into the next lake. वहाँ पे जब रेन वाटर कलेक्ट होता था ये लेक में, तब बहुत सारा वहाँ पे लेक्स होते थे जो फुल हो जाते थे रेन वाटर से, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो फ्लड हो जाते थे. फ्लड मतलब लोअर लेवल पे फ्लड होके वो दूसरे लेक में पास हो जाते थे. Now these were all 9 lakes filled up respectively. कितने लेक्स थे? हाउ मेनी? 9 लेक्स, जो रिस्पेक्टिवली फिल हो जाते थे रेन वाटर से. सपोज एक लेक भर गया तो वो लेक भर जाता है, तो फिर जो एक्स्ट्रा वाटर फ्लड हो जाते थे दूसरे लेक में, मतलब वहाँ पे पास हो जाते थे. तो इस तरह से 9 लेक रिस्पेक्टिवली फिल हो जाते थे. नाउ दीज रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. और थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल ये रेन वाटर यूज़ होते थे. Now today, Garcisar is no more in use and many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. ये 9 lakes के बीच में, इन बिटवीन बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए, कॉलोनीज़ बन गए. तो गढ़ शीशार अब यूज़ नहीं होता है क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग्स कॉलोनीज़ बन गए हैं ये 9 lakes के बीच में. तो नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक्स एंड रेन वाटर जस्ट फ्लोज वे इज़ वेस्टेड. तो ये जो वाटर होते हैं जो कलेक्ट किए थे लेक्स में, उसका यूज़ नहीं होता है. सारा रेन वाटर जो फ्लो हुए हो जाता है एंड वेस्टेड हो जाता था. ओके, बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज जो बन गई थी जो 9 लेक के बीच में. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टोरी है थ्रू द आइज ऑफ एल बिरूनी. 1000 years ago एक ट्रैवलर आया था इंडिया में
उसका नाम था एल बिरूनी। द प्लेस दैट ही कम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान एंड एल बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the lakes of that time. 1000 years ago, अल-बिरूनी जो उज़्बेकिस्तान से आया था इंडिया में, उन्होंने बहुत सारा केयरफुली ऑब्जर्व किया, डिटेल्स लिए किसके बारे में, अबाउट लेक्स, जो एंसेंट ज़माने में लेक्स बनते थे इंडिया में, उसके बारे में उन्होंने डिटेल्स कलेक्ट की और उन्होंने ये भी देखा कि उनके कंट्री से हमारा इंडिया में जो ये लेक थे उसमें क्या डिफरेंट थे, वो ऑब्जर्व किया. नाउ द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स एंड द पीपल ऑफ माई कंट्री विल बी सरप्राइज टू सी देम. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras and platforms and all around the lake. And between these there are rows of long staircases going up and down, and the steps for going up and coming down are separate. So there is less crowding. Now today when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of एल-बिरूनी. एल-बिरूनी ने क्या ऑब्जर्व किया पता है आप सबको? उन्होंने ये देखा कि इंडिया के पीपल्स के अलग ही स्किल्स होती है. उन्होंने इस तरह से जो आगे के जो ये वेल्स बनाए हैं वो स्टेप वेल्स, उसको स्टेप वेल्स बनते हैं, यानी उसमें स्टेप्स होते थे, स्टेयरकेस होती थी अप एंड डाउन साइड, अप जाने की एंड डाउन आने की. तो वहाँ पे पीपल अगर फेस्टिवल एंजॉय करने आते हैं, अगर सेलिब्रेट करने आते हैं तो वहाँ कोई बहुत रश नहीं होता है, क्राउड नहीं होता है, तो इजीली सब एंजॉय भी कर सकते थे. इस तरह से स्टेप्स वेल्स बनते थे. नाउ यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करना है, वो मैं आपको जूम लेक्चर में डिटेल में हम समझाएंगे आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट इमेज देखिए स्टूडेंट्स. Please see in your textbook. The rivers here do not have water throughout the year, and yet most of the villages in these areas do not have a storage of water, and people know that every drop of water is precious. पुराने ज़माने में जो रिवर्स में जो हम स्टोर करके रखते थे रेन वाटर, पूरे साल नहीं चलता था, बिकॉज एक तो जब समर सीज़न आता है तो बहुत हैवी हॉट एक तो माहौल होता है, बहुत सनलाइट की वजह से वाटर सारे ड्राई हो जाते थे, रिवर ड्राई हो जाती, लेक ड्राई हो जाते थे बिकॉज ऑफ द सनलाइट. तो पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस. सबको पता था कि पानी बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है. तो लेक एंड टैंक्स were made to collect water, and water is everyone to need, and therefore everyone should make an effort for water storage, and this work should be done by everyone together, and whether it is a businessman or a laborer or a craftsman or a farmer. And the water from the lake soaked into the ground and reached the wells, step wells, so that the soil of the area also become wet and fertile. पुराने ज़माने में रिवर्स और लेक में हम जो रेन वाटर स्टोर करके रखते थे वो ज़्यादातर समर सीज़न में ड्राई हो जाती थी रिवर लेक. तो हमारे हाउस में वाटर कैसे स्टोर करना, यहाँ पे एक पिक्चर है, एक लेडी वहाँ पे टैंक पे खड़े खड़े वॉच कर रहे हैं. देखो वहाँ पे इस तरह से एक सिस्टम वहाँ पे उन्होंने बनाई है जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट करके रखा है. लुक एट द पिक्चर, देखो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, वहाँ पे रेन वाटर का उस तरह से सिस्टम. देखो ऊपर पिक्चर में वहाँ पे जो उसका टेरेस का पार्ट है वहाँ पे पाइप फिट किया है, देन वो पाइप को अंडरग्राउंड उसको इस तरह से सिस्टम वहाँ पे फिट की है ताकि रेन वाटर जो ऊपर से आता है टेरेस में से वो डायरेक्ट नीचे अंडरग्राउंड जो भी टैंक बनाया है वॉटेवर वहाँ पे स्टोर करके रखा है. सी, और वो एक लेडी है वो एक बाल्टी से वो कलेक्ट कर रही है. सी द पिक्चर. और नीचे एक पिक्चर है स्टेप वेल. क्या स्टूडेंट हैव यू एवर सीन स्टेप वेल? आपकी लाइफ में आपने कभी स्टेप वेल देखा है? ओके, नहीं देखा है तो मैं आपको जूम लेक्चर में प्रॉपरली मैं आपको जो नेम दूंगी वहाँ पे प्लीज़ अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो देखने जाना, वहाँ अभी भी स्टेप वेल मौजूद है. तो आप इमेजिन भी कर सकते हो पिक्चर देख के. वहाँ पे
नंदा, भद्रा, जया एंड विजया, ऐसे 4 एंट्रेंस है। एक 1 एंट्रेंस, 2, 3 एंड 4, इस तरह से 4 एंट्रेंस होते हैं स्टेप वेल में एंटर होने के। फिर स्टेप्स हैं, देखो अप साइड एंड डाउन साइड, ताकि अगर कोई भी अदरवाइज पीपल का क्राउड आ जाए वहाँ पे फेस्टिवल, अदरवाइज वेल में अपना वॉशिंग या वॉटेवर जो भी सेलिब्रेट करने आते हैं ना, तो वहाँ पे रश ना हो, क्राउड ना हो, इसलिए वहाँ पे अप एंड डाउन स्टेप्स वेल भी है। तो पुराने ज़माने में स्टेप वेल्स बहुत पाए जाते थे। सी Now, many years ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. पुराने ज़माने में जब लॉन्ग जर्नी करते थे तो पीपल्स अपने caravans के साथ, उसमें एनिमल्स होते हैं, उसके goods होते हैं, goods यानी सामान्स। And at that time, people felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. पुराने ज़माने में स्टेप वेल्स इसलिए बनाए जाते थे कि पीपल जब ट्रैवलिंग करते हैं ना अपने caravans के साथ, उसमें एनिमल्स भी होते हैं, उसका बहुत सारा सामान होता है, तो सपोज़ वो थर्स्टी हो जाते हैं ट्रैवलर्स में। अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत प्यास भी लगती है। तो पुराने ज़माने में इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं होता था कि सब जगह हम पानी हमें मिल जाए, तो स्टेप वेल्स बनाते थे, तो ताकि पीपल्स को इजीली स्टेप वेल्स में से उनको वाटर मिल जाता था। ओके, नाउ कस्टम रिलेट टू वाटर। See here, every today people get water from very old lakes, dharas, step wells and rivulet, and many festivals and customs are related to water. And at some place wherever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Lake otherwise dharas बोलते हैं, step इस बोलते हैं रिवुलेट, वहाँ पे पीपल सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल्स, सब एक साथ गैदर होके मिलजुल के म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ। तो सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का पिक्चर है। वहाँ पे एक ब्राइड है, ब्राइड मतलब नई दुल्हन, जिनकी नई नई शादी होती है ना, वो लड़की को ब्राइड बोलते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज, सी बाउज टू द स्प्रिंग or the pond. And in the rural culture of India, when the water from the first rain of monsoon showers into river or lake, people celebrate it and like festival to welcome and worship. ये नई दुल्हन है, वो अपने गांव में आई है। जब गांव में पहली बारिश होती है ना, तो पहली बारिश का पानी जो रिवर और लेक में आता है ना, उसको वर्शिप करने का एक ट्रेंड था, आज भी है, आज भी कई जगह पे ये होता है। जब मानसून का पहला बारिश आता है तो रिवर और लेक में जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको हम वर्शिप करते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से ये ब्राइड देखो वर्शिप कर रही है, और यही जो लेक पॉन्ड में से पानी आता है वो आपके घर के टैप में आता है। हमारे गुजरात में कितने सारे विलेजेस हैं जहाँ पे पीपल सेलिब्रेट करते हैं लेक और रिवर के आसपास, और जब नया पानी आता है ना तो मेघ लड्डू बनाते हैं। मेघ यानी रेन, वर्षा, बारिश, उसको मेघ बोलते हैं। लड्डू मतलब आप सबको पता है खाने के, हम जो लड्डू खाते हैं, तो मेघ लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लेक के, वर्शिप करके लेक के लिए लड्डू बनाते थे और वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ओके स्टूडेंट, हमारा रेयर पार्ट चैप्टर का मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।